10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से कवर किया था अ बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इसी का पार्ट 2, कुर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसमें से एक क्वेश्चन तो पेपरों में आता ही आता है। डू यू वांट टू गेट योर 4 मार्क्स कंफर्म्ड? चाहते हो आपका भी 4 मार्क्स कंफर्म हो जाए? अगर आप चाहते हो तो अभी के अभी आप पेन पेपर ले लो और मेरे साथ चल पड़ो। जी हाँ, मेरे साथ चल पड़ो इस बड़े ही प्यारे से सफर पे। कुर्ग जैसा प्यारा सफर और कहां से हो सकता है? इंडिया में है ही इतना प्यारा सा वादी, देख लो, यही वो कुर्ग का नजारा है 10वीं वालों, और ये वही हसीन वादियां हैं, और इसी हसीन वादियों में से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चाहते हो आप कंफर्म करना ना? ओके, तो चलो चलते हैं इस बड़े ही प्यारे से लेक्चर पे। सबसे पहले कवर करेंगे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी ना सिर्फ आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करेगा, ना सिर्फ आपके स्पोकन इंग्लिश को इंक्रीज करेगा, बल्कि आपके वोकैबुलरी पार को भी इंक्रीज कर देगा। और जब आप ये सारे वोकैबुलरी इस्तेमाल करके आओगे ना पेपरों में, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा बच्चा पढ़ के आया है, एंड फिर क्या, फिर तो आप आग लगा दोगे। आपके आने वाले हैं फुल मार्क्स पेपरों में। तो सबसे पहला वर्ड है हीवन, स्वर्ग। द नेक्स्ट वर्ड इज रोलिंग हिल्स, उतार चढ़ाव वाले पहाड़, उबड़ खाबड़, खूब ऊंचा नीचा। इनहैबिटेड, बसा हुआ। द नेक्स्ट वर्ड इज इनवाइगोरेटिंग, उत्तेजक। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट, वंशज, वंश। द नेक्स्ट वर्ड इज मैरिटल ट्रेडिशन, युद्ध संस्कृति, और मार्शल ट्रेडिशन भी कह सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज पैनारोमिक व्यू, व्यापक दृश्य। जी हाँ, पहाड़ों का व्यापक दृश्य आपको कुर्ग में दिखेगा इस तरीके से, पूरा ये पूरा पैनारोमिक व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मिडवे, बीच में, बीच रास्ते में। द नेक्स्ट वर्ड इज एवरग्रीन, सदाबहार वन है, हमेशा हरा भरा रहता है। मेन स्ट्रीम, मुख्य प्रवृत्ति। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, कहते ना नो नीड फॉर सच हॉस्पिटैलिटी, इस प्रकार की मेहमान नवाजी की जरूरत नहीं है। तो कुर्ग के लोग बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटैलिटी करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाजी करते हैं। अगर आप वहां घूमने फिरने चलेंगे ना, बहुत सेवा करेंगे आपकी। वैलोर, वीरता, जी हाँ, कुर्ग के लोग बहुत ज्यादा वीर है। फायर आर्म्स, बंदूक। तो ये तो से इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। अब हम चलते हैं चैप्टर के समरी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से कुर्ग। तो कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज अ कुडागू। क्या नाम है? कुर्ग को कुडागू भी कहते हैं। एंड इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा जिला है, बहुत ही छोटा सा जिला है ये। कहां? कर्नाटका में। जी हाँ, कर्नाटका में एक बहुत ही छोटा सा जिला है, एंड कर्नाटका इटसेल्फ कम्स इन इंडिया। सो इट्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्यूटीफुल हेवन। इसे क्या कहते हैं? सुंदर, सुंदर सा क्या? स्वर्ग। पृथ्वी पर सुंदर सा स्वर्ग। कश्मीर के बाद, जी हाँ, कश्मीर के बाद ये भी दूसरा स्वर्ग है पृथ्वी पर, वो भी खासकर इंडिया में, है ना। हमारे देश की बात निराली। तो सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूरू एंड मैंगलोर। कहां है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है कुर्ग। व्हाट आर द जियोग्राफी, क्लाइमेट कैसा है वहां पे, वातावरण, मौसम कैसा रहता है? तो चलिए, सो इट इज अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। जी हाँ, ऊंचा नीचा खाई पहाड़ है। एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा हमेशा हरा भरा रहने वाला रेन फॉरेस्ट है। वर्षा वन है, जी हाँ, वर्षा वन, हमेशा बारिश होती रहती है। स्पाइस एंड एक्सटेंसिव कॉफी प्लांटेशन, जी हाँ, यहाँ पे ना बहुत सारे स्पाइस, मसाले, सारे मसाले उगाए जाते हैं लगभग, और कॉफी का प्लांटेशन होता है। जब आप जाओगे ना यहाँ इन वादियों में, इन सुंदर सुंदर वादियों में, तो आपको कॉफी की खुशबू आएगी। वाह वाह, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। सो द बेस्ट टाइम टू विजिट, जाना चाहते हो? कब जाओगे बता देता हूं। सितंबर टू मार्च, बेस्ट टाइमिंग सितंबर टू मार्च। एंड वेदर इज परफेक्ट। क्यों? क्योंकि इस समय मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। एयर इज फ्रैग्रेंट विद कॉफी, और हवा में खुशबू फैली होती है कॉफी की। जी हाँ, कॉफी आपको पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हवा से ही मिल जाएगा, ऑक्सीजन से ही। सो द रिवर कावेरी, और यहां पे एक जाना माना नदी है कावेरी अम्मा। क्या नाम है? साउथ इंडियन इसे कावेरी अम्मा कहते हैं। एंड ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स हिल एंड फॉरेस्ट। जी हाँ, वो वहां कावेरी जो है नदी, कहां से शुरू होता है? पहाड़ियों से।
और बड़ा ही सुंदर नजारा बनाता है और इस जगह से होते हुए कुर्ग से बहता है। पीपल कल्चर, लोग कैसे हैं, क्या संस्कृति है वहां पे। तो कुर्ग के लोग जिन्हें हम कुदावस कहते हैं, द पीपल नोन एज अ कुदावस आर क्वाइट फेमस फॉर देयर फायरस इंडिपेंडेंस। जी हाँ, बहुत ज्यादा लड़ाके, बहुत ही ज्यादा वीर होते हैं, एंड अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, और खातिर तो ऐसा करेंगे ना आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल तबीयत से मेहमान नवाजी करेंगे। एंड ऑफन रिकाउंटिंग टेल्स ऑफ देयर एंसेस्टर ब्रेवरी। जी हाँ, इनके पूर्वज बहुत बहुत ज्यादा बहादुर हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा बहादुर हुआ करते थे। सो देयर डिसेंट इज बिलीव टू बी, इनके पूर्वज कौन माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है या तो ये ग्रीक के थे, या फिर ऐसा कहा जाता था कि जब सिकंदर भारत आया था, द ग्रेट अलेक्जेंडर, तो उसकी कुछ आर्मी यहीं रुक गए थे और यहीं लोकल लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिए थे, और तब से वो यहीं है। या फिर ऐसा माना जाता है कि या तो ये अरेबिक है। जी हाँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हो जब सिकंदर भारत आया था तब से ये है, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा वीर बहादुर होते हैं, है ना। तो चलिए आगे। देयर ट्रेडिशनल ड्रेस लॉन्ग ब्लैक कोट, इनका लंबा ब्लैक कोट होता है, विद एन एम्बॉर्डर्ड वेस्ट, और एक कमर पे एक एम्ब्रॉयडरी वाला, जी हाँ, जिसमें काम किया होता है कढ़ाई का, वो बांधते हैं ये, है ना, बेल्ट बांधते, कॉल्ड कुपिया, जिसे कुपिया कहा जाता है, एंड रिजेंबल द कुफिया, और ये कुपिया कुफिया एक जैसा वर्ड है, बोर्न बाय अरब, जो अरब लोग पहनते हैं, और कुर्द लोग, है ना। द कुर्ग रेजिमेंट, जी हाँ, इंडिया में सबसे जाना माना रेजिमेंट है, कौन सा रेजिमेंट, कुर्ग रेजिमेंट, बहुत ही बहादुर लोग होते हैं इस रेजिमेंट के, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और ये जो रेजिमेंट है ना इंडियन आर्मी में, सबसे ज्यादा सजा धजा हुआ रेजिमेंट होता है, बहुत ही ज्यादा अपने ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग कपड़े पहनते हैं, और इनका बेल्ट भी वैसा ही होता है, और बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है, बहुत ही ज्यादा सजे धजे होते हैं। इंडियन रेजिमेंट में इनसे ज्यादा सजा धजा हुआ रेजिमेंट कोई नहीं होता है, नाम ही इनका कुर्ग रेजिमेंट। एंड द कॉडवर्स आर ओनली पीपल, मात्र वही लोग हैं, ठीक है, इंडियन परमिटेड, जिन्हें भारत में फायर आर्म्स कैरी करने की इजाजत है, बंदूक कैरी करने की इजाजत है, सिर्फ कुर्ग लोगों को, कोदवाज लोगों को, है ना, बिना लाइसेंस के ये फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है, जैसे कि पंजाबियों में होता है ना, पंजाबियों में चक्कू छुरी तलवार रखते हैं, उसी प्रकार से इनका भी मानना है, क्योंकि ये लड़ाके वंश से संबंध रखते हैं। जनरल करियप्पा पहले भारत के जनरल थे, जनरल करियप्पा भी कोदवाज थे, ठीक है, यानी कि कुर्गवासी थे। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, पहले इंडियन आर्मी के चीफ थे जनरल करियप्पा, वो यहीं से थे, कोटवास ही थे, वॉज अ कुर्गी, और वो खुद भी एक कुर्गी थे। टूरिज्म एंड एडवेंचर, तो बात कर लेते हैं अगर हम टूरिज्म और एडवेंचर के बारे में, तो यहां पे कैसा टूरिज्म है, क्या है एडवेंचर में। सो इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एडवेंचर, बहुत सारे एडवेंचर आपको उपलब्ध कराएगा, जैसे स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग, आप यहां रिवर राफ्टिंग कर सकते हो, है ना, उसके बाद कैनोइंग कर सकते हो, इस तरीके से रैपलिंग कर सकते हो, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो, है ना, तो ये सारे के सारे ट्रेकिंग भी कर सकते हो आप। द ब्रह्मगिरी हिल्स, यहां पे एक जाना माना पर्वत है ब्रह्मगिरी हिल्स, यहां पे एक पानारोमिक व्यू मिलता है, पूरा बड़ा सा बढ़िया, ये देख रहे हो, ये बड़ा बढ़िया सा पानारोमिक व्यू है, बहुत ही विस्तृत व्यू मिलेगा आपको पहाड़ों का, ऑफ द मिस्टी लैंडस्केप, और चारों तरफ धुआं हो रहा होगा, तो इस प्रकार से आपको एक बड़ा ही प्यारा सा दृश्य देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये दृश्य इतना प्यारा है कि यहां जो भी सैलानी जाते ना, उनका मन लुभा लेता है। टूरिस्ट स्पोर्ट्स इंक्लूड द 64 एकड़ लैंड, जी हाँ, टूरिस्ट स्पोर्ट्स के लिए कितना एकड़ लैंड है, 64 एकड़ का पूरा आइलैंड है, ऑफ द निसार धम्मा, एंड द लार्जेस्ट तिब्बतियन, ये देखो, दिस इज निसार धम्मा एंड तिब्बतियन सेटलमेंट, जी हाँ, सबसे ज्यादा तिब्बतियंस भारत में तिब्बत के बाद यहीं रहते हैं, है ना, इन इंडिया, नॉन फॉर देयर बुद्धिस्ट मॉन्क, जी हाँ, ये बुद्धिस्ट मॉन्क कहलाते हैं, इन देयर रेड एंड ऑको एंड येलो रॉब्स, और इस तरीके से पीले चोगे में लाल वस्त्र में आपको नजर आ जाएंगे, तो बहुत सारे बुद्धिस्ट भी यहां आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो प्यारे बच्चों, एज पर प्रॉमिस, वादा के मुताबिक PYQ लेके आ गया हूं मैं, और ये जो PYQ है ये है 2023 का, इस चैप्टर से आ रखा है। What is the question? The people of Kurg are famous for their tradition. कुर्ग के लोग जो हैं फेमस है अपने परंपरा के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए और अपनी बहादुरी के लिए। इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में, डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की आपको डिस्क्राइब करना है विद रेफरेंस टू द चैप्टर यू हैव रेड, जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस रेफरेंस। सो कुर्ग द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, है ना, लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में आता है। एंड इट इज ऑफन कॉल्ड अ पीस ऑफ हेवन, जी हाँ, ये स्वर्ग माना जाता है शांति का, विद इट्स रोलिंग हिल्स, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, है ना, और कॉफी प्लांटेशन होता है यहाँ पे, और स्पाइस, है ना, एंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, हमेशा हरा भरा वर्षा वन मिलेगा आपको यहाँ पे। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नॉन फॉर देयर वार्म हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी लोग जो है ना अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, बड़े ही हौसला अफजाई से ये आपके मेहमान नवाजी करेंगे, बड़े ही दिल से। एंड फ्रेंडली नेचर, जी हाँ, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, एंड विच मेक एवरी विजिटर फील वेलकम, और जितने भी सैलानी है ना वो जब यहां जाते हैं तो उन्हें लगता है यार ये लोग तो बड़े अच्छे, बहुत अच्छे से स्वागत किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया है। सो दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर वैलोर, और ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं फेमस है, बल्कि ये अपनी बहादुरी के लिए भी फेमस है, वैलोर के लिए, एंड अ फॉर्म ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, और ये इन भारतीय सेना में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका कुर्गी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जो पहले चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी ही थे, है ना, एंड वाज अ कुर्गी। सो देयर मार्शल ट्रेडिशन एंड यूनिक कस्टम, जो उनका मार्शल ट्रेडिशन है, जो उनका कल्चर है, यूनिक कस्टम है, जो रिवाज है, शो देयर करेज, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत साहसी लोग हैं, है ना, एंड प्राइड, और उन पे गर्व होता है। दस द कुर्गीज आर राइटली एडमायर्ड, इसलिए कुर्गी की सही व्याख्या की जाती है, सही तारीफ की जाती है फॉर देयर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए, एंड जनरॉसिटी, और उनकी मेहमान नवाजी के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट PYQ। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और नए लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।